दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से इस नॉर्मल से दिखने वाले टास्क बार पर हम एक नाम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ पर मैंने नाम लिखा हुआ है इस टास्क बार के ऊपर टैग AMC। तो किस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, और साथ में एक मोबाइल हॉटस्पॉट का एक ऑप्शन आता है हमारे सिस्टम के ऊपर विंडो 10 और 11 में खासकर। तो इसको मोबाइल हॉटस्पॉट को कैसे अनेबल किया जाए, कैसे इसके थ्रू हम इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं, और आप लैपटॉप या फ़ोन में कैसे चला सकते हैं अपने लैपटॉप के ही इंटरनेट को यूज़ करके। तो चलिए पूरा इसका सेटअप मैं कंप्लीट बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टास्क बार के ऊपर। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास टास्क बार है इस पर हम नाम लिखेंगे। इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा फोल्डर बनाना। तो राइट क्लिक करेंगे हम डेस्कटॉप के ऊपर और न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद यहाँ पर एक फोल्डर का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर हम नाम लिख देंगे, जो भी आप नाम लिखना चाहो वो लिख देना। मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ टैग AMC यूट्यूब चैनल। टैग AMC यूट्यूब चैनल लिखने के बाद आपको टास्क बार पे जाना है, राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर जो टास्क बार का ऑप्शन आ रहा है इस पर सबसे ऊपर आप देखना टूल बार का ऑप्शन मिलेगा। इसमें न्यू टूल बार पर क्लिक करना है। न्यू टूल बार पर क्लिक करने के बाद दिस PC पे जाना है, और यहाँ पर डेस्कटॉप का ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक फोल्डर आ चुका है टैग AMC यूट्यूब चैनल का। इस पर क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर देंगे फोल्डर को, और आप देखोगे नीचे यहाँ पर टास्क बार पर नाम लिखा आ चुका है। तो ये तो हो गया पहला तरीका। अब इसे अगर आप हटाना चाहते हो किस तरीके से हटेगा, वापस जाना, वैसे ही राइट क्लिक करना, टूल बार पर जाके जो यहाँ पर टैग AMC आ रहा है इसको टिक हटा देना, तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो ये तो हो गया टास्क बार पे किस तरीके से आप नाम वगैरह लगा सकते हो। तो अगर आपको ये आता था तो नीचे बताना कमेंट सेक्शन में, और कोई नई ट्रिक आपको पता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वो होने वाला है हमारा मोबाइल हॉटस्पॉट को कैसे सेटअप करें। अगर आप नॉर्मली इसे सेटअप करते हो तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार फ़ोन कनेक्ट नहीं होगा, कनेक्ट भी हो जाएगा तो इंटरनेट नहीं चलेगा। तो प्रॉपर तरीका मैं आपको बताऊँगा जिससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं किस तरीके से मोबाइल हॉटस्पॉट हम अपने विंडो 10 और 11 OS में सेटअप कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें अगर मोबाइल हॉटस्पॉट चलाना है तो इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा Windows+R बटन आप प्रेस कर देना, और यहाँ पर लिख देना ncpa.cpl। ncpa.cpl लिखने के बाद इस विंडो को ओपन रखना है आपको। तो यहाँ पर मेरा वाईफाई के थ्रू मेरा इंटरनेट कनेक्ट है, ये देखो FTTH से कनेक्ट है मेरा, यहाँ पर इसी से मेरा नेट चल रहा है। तो सबसे पहली सेटिंग तो यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर पहले क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे मोबाइल हॉटस्पॉट के ऊपर। यहाँ पर राइट साइड पर आपको कोने में दिखेगा, इस पर राइट क्लिक करना, गो टू सेटिंग्स पे जाना, और यहाँ पर आपको दिखेगा एडिट करने का ऑप्शन। देखो यहाँ पर वाईफाई वगैरह आ रहा है, यहाँ पर एडिट करेंगे। अब यहाँ पर आप जो भी नाम देना चाहो नाम दे दो। वैसे मैंने पहले ही नाम सेट कर दिया। इस पर आपके में बाई डिफ़ॉल्ट आएगा डेस्कटॉप करके लिखा आएगा, या लैपटॉप होगा तो लैपटॉप लिखा आएगा। उसका नाम यहाँ से चेंज कर देना, और पासवर्ड जो भी आपको ठीक लगे वो दे देना। मैंने यहाँ पर पासवर्ड दे दिया है, आप यहाँ पर ध्यान रख लो, और यहाँ पर हमें सेव कर देना है। तो ऑलरेडी मैंने ये काम कर दिया है, तो ये आपको करने की दिक्कत नहीं आएगी। अब ये जो सेटअप पूरा हो जाएगा इसके बाद हमें इस विंडो पर ध्यान रखना है, और जब हम इस पर इंटरनेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हॉटस्पॉट का ऑप्शन आएगा, बस इस पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्या होगा, ये इंटरनेट जो होगा वो ऑन होगा। ऑन हो जाने के बाद आप तुरंत देखोगे कि यहाँ पर एक नेटवर्क क्रिएट हो गया है। यहाँ पर आप देखोगे एक अडेप्टर बन चुका है ऑटोमेटिकली। ये वर्चुअल अडेप्टर है लोकल कनेक्शन 2। इसमें जब हम राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करने का प्रॉपर्टी पे जाएंगे। प्रॉपर्टी जाने के बाद यहाँ पर TCP/IP वर्जन 4 पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली जो अभी IP एड्रेस उठा रहा है, क्योंकि मैंने इसे सेटअप किया था पहले नहीं उठाता है। तो आपको क्या करना है वो आप ध्यान से देखना। तो आपकी कंडीशन पे जो कंडीशन होगी वो कुछ इस तरीके से IP एड्रेस होगा, यहाँ पर कुछ आएगा नहीं लिखा हुआ। तो उस कंडीशन पे हमें करना क्या है वो आप थोड़ा ध्यान से देखना। आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आपका वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन है उस पर राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टी पे जाना, और यहाँ पर शेयरिंग पे जाना, और यहाँ पर अलाउ करना। अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपको अपना एरिया नेटवर्क सेलेक्ट करना है। अब देखो ये लोकल एरिया कनेक्शन 2 है, तो लोकल एरिया कनेक्शन 2 पे सेलेक्ट करके हमने ओके कर दिया है। अब ये जो कनेक्शन है ये शेयर्ड हो गया है इसके साथ। तो यानी कि जो मोबाइल हॉटस्पॉट जब भी कनेक्ट होगा तो उससे अब इंटरनेट चल पाएगा। अब इसमें हम स्टेटस पे जाके जब चेक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ से सेंड हो रहा है, रिसीव नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी इसके अंदर कोई भी नेटवर्क एक्सेस नहीं है। तो अब यहाँ पर पहले मैं करता हूँ कनेक्ट अपने आप को। तो मैंने आपको इससे पहले एक ऑप्शन दिखाया था यहाँ पर वाईफाई पे जाके राइट क्लिक करने का। तो जब गो टू सेटिंग्स पे जाएंगे, मैंने अपने फ़ोन को इससे कनेक्ट किया है। फ़ोन को कनेक्ट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर डिवाइस कनेक्टेड में 0 आउट ऑफ 8 दिखा रहा है। तो जितने भी डिवाइस यहाँ पर होंगे वो कनेक्ट आ जाएंगे, सबका IP एड्रेस, मैक एड्रेस सब आएगा यहाँ पर। तो इसको जो IP एड्रेस मिला है वो Realme C2 मेरा फ़ोन है, यह मेरा कनेक्ट हो चुका है। अब इसमें देखो
इंटरनेट में आपको चेक कराता हूँ कैसे पता चलेगा कि ये कनेक्टिविटी चल रही है। स्टेटस पे जाना, अब देखो यहाँ पर जो पैकेट पहले सिर्फ सेंड हो रहे थे, रिसीव नहीं हो रहे थे, अब दोनों तरह से हो रहे हैं। और यहाँ पर देखो इंटरनेट एक्सेस भी आ रहा है। अब यहाँ पर मैं जैसे ही इंटरनेट चलाऊँगा फ़ोन के अंदर, तो आप देखना पैकेट सेंड और रिसीव बहुत जल्दी होगा। ये देखो, तो यहाँ पर हमारा इंटरनेट चल चुका है, फ़ोन के अंदर बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। ये होता है हॉटस्पॉट किस तरीके से अनेबल कर सकते हैं हम। अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, वो मैं फटाफट से आपको बताता हूँ। सपोज़ करो आपका कोई केस है जिस पे ये नहीं काम कर रहा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाना है और TCP/IP वर्जन 4 पे जाना है। आप देख रहे हो यहाँ पर एक IP एड्रेस आ रहा है, वो ऑटोमेटिकली इसने उठा लिया है क्योंकि मैंने इसे शेयर कर दिया था, तो इसने उठा लिया। अब सपोज़ करो ये IP एड्रेस डालने के बाद भी आपका नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तब आप क्या करेंगे वो ध्यान रखना। देखो यहाँ पर एक IP एड्रेस आ गया है, ये ऑटोमेटिकली, इसे आप नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पर आता है डिफ़ॉल्ट गेटवे और DNS। दो चीज़ों में आपको ध्यान रखना होगा, वो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा। सपोज़ करो आपका फिर भी नहीं चलता इंटरनेट, तो अब आपको क्या करना है, जो आपका इंटरनेट है वाईफाई कनेक्शन, उस पर स्टेटस पे जाना है, राइट क्लिक करके स्टेटस पे चले आना और यहाँ पर डिटेल में जाना। डिटेल पे जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट गेटवे आ जाएगा 192.168.1.1 और आ जाएगा एक DNS सर्वर। ये आप दोनों नोट कर लेना, ये आप एक नोट कर लेना 10.185.190.1 और 888888, ये नोट कर लेना जैसे मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है। ये देखो, तो ये हमारा DNS सर्वर हो गया, ये रहा हमारा DNS सर्वर, ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे। ठीक है, डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है राउटर का एड्रेस होता है जो डिफ़ॉल्टली चलता है। अगर आपके केस में ही नहीं चलता है तो आपको यहाँ से उठाना है ये और प्रॉपर्टी पे जाना है। जो आपका ये कनेक्शन बना हुआ है इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाके TCP/IP वर्जन को सेलेक्ट करके और यहाँ पर इस पर डबल क्लिक कर देना है, प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो डिफ़ॉल्ट गेटवे मिला था 192.168.1.1 यहाँ लिख देना है और जो DNS एड्रेस यहाँ पे मिला था वो आपको यहाँ लिख देना है, ये वाला एड्रेस, एक ये वाला और ये दोनों आप यहाँ पर एंटर करके ओके कर देना। ओके करने के बाद एक बार हॉटस्पॉट को ऑफ़ करके ऑन करना, यानी कि यहाँ से ऑफ़ करके ऑन, नेट इंटरनेट आराम से चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट जरूर करना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और आप कुछ नया सीखते रहिए, हम आपको कुछ नया सिखाते रहेंगे।